आपके पास शुद्ध और अच्छा ज्ञान पहुंचे, वो हमारी जवाबदारी है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हाँ, आपको अच्छी से अच्छी सही जानकारी प्राप्त हो। तो इसलिए अगर आप ध्यान में और अ, पूजा पाठ में या मंत्रों की शक्ति के लिए आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे और बहुत जल्दी हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करेंगे। अब उस पर भी व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ध्यान और मंत्र से रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ों पे अगर आप गहन काम कर रहे हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर मेहनत कीजिए। हम भी आपको पूरा का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन देंगे। और ये चीज विषय ऐसा है कि ये बहुत गहन विषय है। कोई भी कितना भी गहरा जाए, उसके बाद उसको कुछ ऐसा होता है कि जिसमें और भी डीप में वो जा सकता है। तो इसके लिए भी आप इसके अंदर जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, आपकी निष्ठा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा इसमें जो माध्यम है वो मन है। अगर आपका मन साफ है और आप कोई चीज़ सच्ची निष्ठा से करना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको इसमें सफलता मिलती है। और आपका जितना ज़्यादा गहरा आपका इसमें अभ्यास रहेगा, उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलता है। लोग कोई चीज़ का अभ्यास करते हैं, लेकिन कोई थोड़े टाइम के बाद बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप 30 दिन कीजिए, 60 दिन कीजिए, 90 दिन अभ्यास कीजिए, 120 दिन कीजिए। आप जितने भी दिन अभ्यास कीजिए, पर आपकी निष्ठा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हाँ, मैं ये अभ्यास कर रहा हूँ। जैसे ही आप नियमित अभ्यास करेंगे, आपको कुछ ना कुछ प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए अनुभव होते रहेंगे। पर आपका अभ्यास नियमित होना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से आपको कुदरत सहयोग करे। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप नियमित वो चीज़ पे काम करें। अगर आपका अभ्यास नियमित होगा, तो ज़रूर आप सफलता प्राप्त करेंगे। कोई भी व्यक्ति एक दिन या एक महीने के अंदर सफल नहीं हो जाता है। जैसे एक बार ध्रुव ध्रुव जो ध्रुव ने भगवान विष्णु की उपासना की, तो उस समय जब उसके पिता ने उन्हें कहा कि उसके पिता की गोद में वो नहीं बैठ पाया, तो उसकी वजह से वो जंगल में गए तपस्या करने के लिए। तो उसको ये बोला गया कि आप विष्णु भगवान की तपस्या करो। विष्णु भगवान की तपस्या करने के बाद विष्णु भगवान 1 साल के अंदर ही, ऐसा बोला जाता है, विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने उन्हें कहा कि आप कई सालों तक आप राज करोगे पहले, और उसके बाद आप ये वैकुंठ धाम को आ जाओगे और ध्रुव तारा बन के आप चमकोगे। फिर उस समय के टाइम पे ध्रुव ने ऐसा कहा कि नहीं, मुझे मुझे तो अभी ही आपके साथ जाना है और मुझे अब नहीं चाहिए राजपाट। लेकिन उन्होंने भगवान ने ऐसा कहा कि नहीं, आपने जिस चीज़ के लिए तपस्या की है, वो पहले आपको उस चीज़ का उपयोग कीजिए और राजा की तरह राज कीजिए, अपने पिता के साथ रहिए। और उसके बाद जब आपका वो कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो आप ध्रुव तारा बन के आप चमकोगे और सारे संसार में आपका नाम होगा। अब ये जो चीज़ है, इसके अंदर जब सारे जो ऋषि मुनि देवी देवता, जब उन लोगों को मालूम पड़ा कि भगवान विष्णु ने 1 साल में उसे ऐसा दर्शन दे दिए, तो उन्होंने उनके पास जाके उनको कहा कि आपने बहुत हमारे साथ अन्याय किया। हम लोग इतने इतने सालों से तपस्या करते हैं। उन्होंने, उस बालक ने ऐसा क्या किया कि 1 साल के अंदर आपने उसको दर्शन दे दिए और उसको इस तरह का वर प्रदान कर दिया। तो भगवान ये उसको उनको सबको लेके एक कोई पर्वत पे गए। वो पर्वत पे भगवान ने उनको अलग अलग गुफाएं दिखाई। हर गुफा में एक कंकाल था। इस तरह से 99 गुफाएं दिखाई। भगवान ने कहा कि ध्रुव ने इसके पहले 99 जन्म लिए और 99 कंकाल सिर्फ ध्रुव के हैं, और ये उसका 100वां जन्म था, जिसमें 1 साल तपस्या करके उसने अपनी तपस्या पूर्ण की। तब सारे ऋषि मुनि और सब लोगों ने भगवान से क्षमा मांगी और उन्हें कहा कि वाकई में वो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है और ज़्यादा आगे है। उसी तरह से आप अगर कोई चीज़ में मंत्र ध्यान या कोई चीज़ के ऊपर
आपका इंटरेस्ट है और आप कोई चीज में आप रुचि दिखा रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि अभी ताजा ताजा आपका अनुभव है, आपको पैसे की कमी महसूस हुई, आपने आपने ये पूजा करना चालू कर दिया, मंत्र पढ़ना चालू कर दिया, पैसे की कमी हुई, आपने ध्यान करना चालू कर दिया, आपको कोई आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए आपने किया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके पहले के पूर्व जन्म के आपके संस्कार हो सकते हैं जो आपको उसके अंदर एंटर करा रहे होंगे, कि जिसकी वजह से आपने पहले कुछ अभ्यास किया होगा, जिसकी वजह से आपकी इस जन्म में रुचि बैठ गई होगी। अब रुचि का सोर्स कुछ भी हो सकता है, कि आपको पैसे की कमी बैठी और आपने मंत्र पढ़ना चालू कर दिया, आपको कोई चीज में किसी में नुकसान हुआ, आपका दिल टूट गया, या आपको कुछ अंदर से फील हुआ कि आपका आपका संसार कुछ भी नहीं है, संसार सब मिथ्या है, तो आपने सोचा मैं ध्यान करना चालू कर दूं। तो ये सब जो चीजें हैं वो चीजें आपको कोई माध्यम बना के आपका आपका ध्यान भगवान में रुचि कर दिया, लेकिन इसका पर्पज ये हुआ कि अगले जन्म में भी आपने कुछ लेवल तक स्तुति की थी, स्तुति करने के बाद जो स्तुति जहाँ छोड़ी वहां से अभी आप ये जन्म में कंटिन्यूस कर रहे हैं। अगर आप ये लाइफ के अंदर आप कुछ लेवल पे करके, अगर अभी ही आप सीरियस होके 4 साल 3 साल लग जाते हैं और आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो अभी ही आपको एक अच्छा ध्यान का स्तर या मंत्र का स्तर या कोई चीज सिद्ध करना हुआ, वो चीज आप गेट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने अभी कई साल तक, आपने 2 साल 6 महीने ऐसे ही धीरे धीरे बर्बाद करते गए, तो उसके बाद आपको मालूम नहीं पड़ेगा, टाइम आपका ओवर हो जाएगा, देन फिर ये चीज यहीं पे छूट जाएगा। और इसके अंदर जिन लोगों को ये चेत जाते हैं, जिन लोगों को ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ वाकई में हम कोई चीज कर रहे हैं और वो चीज कभी भी छूट सकती है, कभी भी हमारा वो अभ्यास टूट सकता है, कभी भी हमारे को हमारा पाँव नहीं रहे, हमारा जुबान नहीं रहे, हम ही नहीं रहे, तो फिर आप करोगे कैसे? मंत्रों का जाप कैसे करोगे? ध्यान कैसे करोगे? कैसे स्तुति करोगे? कैसे अपनी शक्ति को डेवलप करोगे? तो ये चीज की वजह से इस बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर आपको मंत्रों पढ़ने में या ध्यान करने में या कोई चीज के अंदर कोई शक्ति को डेवलप करने में आपको रुचि है, तो आप जरूर वीडियोस वगैरह देखिए, और उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ गूढ़ ज्ञान मिलेगा। और जल्दी हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करेंगे, तो हमारे साथ और भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।